हेलो एवरीवन। तो जेई मेन 2021 के 20 फरवरी के मॉर्निंग स्लॉट सेशन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन एक बार हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द गिवन कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद एचआई। हमें इस कंपाउंड की एचआई से रिएक्शन करनी है। तो आपको सबसे पहले मेरे बच्चे ये देखना होगा कि कंपाउंड एचआई के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। आप कंपाउंड अगर ध्यान से देखो तो आपको एल्कीन दिखाई दे रहा है, और अगर एचआई दिखाई दे रहा है, इसमें एच एक पॉजिटिव पार्ट है, आई एक नेगेटिव पार्ट है, तो आपको पता है यहां पर एल्कीन में एचआई का एडिशन हो जाएगा। पर ये एडिशन, आपको एक बात बता दूं, आप सीधे मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं कर पाओगे। मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर गलत आंसर देगा। यहां पर एक्चुअल में मैकेनिज्म फॉलो करनी होगी और यहां पर मेथाइल शिफ्ट होगा। ऑप्शन हमारे सामने कई सारे दे रखे हैं, और अगर किसी बच्चे ने डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया और उसने सोचा कि आयोडीन जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड उस कार्बन को मिलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो वो यहां पर आयोडीन लगाकर यहां पर हाइड्रोजन लगाकर अपना आंसर दे सकता है ये ऑप्शन। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन दिया तो ये मेरे बच्चे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना आकर करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं मेथाइल शिफ्ट। और आपको फिर से बता दूं, ये भी एनसीईआरटी में जहां पर आपको एडिशन रिएक्शंस एल्कीन की बताई गई हैं, वहां पर आपको ये आइडिया बताया गया है। मतलब उन्होंने एक्चुअल में पूछा है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन पूछा है, इसका मतलब है वो आपको हिंट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ये आइडिया आपको पढ़ना है। तो आइडिया क्या है मैं आपको बता देता हूं। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को अच्छे से अगर आप लोगों ने तैयारी करी है तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसका सोल्यूशन फटाफट देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि मेथाइल शिफ्ट क्या है। और ये आपके एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, अगर आप आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं तो आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसीलिए इस पर कमांड बहुत अच्छे से करिएगा। तो आइडिया मेरे बच्चे बहुत सिंपल सा है। हमें कंपाउंड कुछ इस तरह से दे रखा है। अच्छा, मैं कंपाउंड को आपको एक बात बता दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि वहां पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दो कार्बन बने हुए हैं तो हम ऐसे ही टेढ़े मेढ़े कार्बन बनाएं। हम सीधे मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने एक्चुअली में एक पेज आगे कर दिया है। तो यहां पर एक कार्बन है, यहां पर हमारे पास मेथिल ग्रुप है, यहां पर मेथिल ग्रुप है, यहां पर मेथिल ग्रुप है, और मेरे बच्चे इसके आगे हमारे पास इस कार्बन से जुड़े हुए डबल बॉन्ड से CH2 दे रखा है, और हमें ये रिएक्शन करानी है मेरे बच्चे HI के साथ। तो HI से जब आप रिएक्शन कराओगे तो एल्कीन इस हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट है उसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन में जो यहां पर पाई बॉन्ड है वो दरअसल में पाई इलेक्ट्रॉन से बना है। पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, दरअसल में एक तरह का क्लाउड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी या खुद अट्रैक्ट हो जाएंगी ऐसी चीजों की तरफ जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहां पर दरअसल में ये पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे हाइड्रोजन की तरफ। पर इंटरेस्टिंगली, जब कभी भी केमिस्ट्री में आप ये बोलते हो केमिकल रिएक्शन के दौरान कि एक चीज, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब उनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है। और केमिस्ट्री की रिएक्शन का एक बात ध्यान रखना, अगर कोई नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। यहां पर पाई बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो इस हाइड्रोजन को अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो आयोडीन से अपना बॉन्ड तोड़ लेंगे, और साथ ही साथ इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उस कार्बन को भी अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है तो पाई बॉन्ड टूटेगा। अब पाई बॉन्ड टूटने पर इन दोनों में से एक कार्बन पर कार्बोकेटायन बनेगा। अच्छा, ये याद रखना मेरे बच्चे, जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन को जोड़ोगे, यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, अक्सर बच्चे केमिस्ट्री में इसीलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि वो सही से अपने दिमाग में ये रिटेन ही नहीं कर रहे हैं कि रिएक्शन किस जगह पर होने वाली है। तो आप आने वाली जो बात मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन का आप किसी पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करा रहे हो, जैसे इस केस में पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी भी कार्बन को मिल सकता है। और जब ये बात बोली जाती है मिल सकता है, इसका मतलब बॉन्ड बन सकता है। अब सुनना इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया तो इसके लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन में माइग्रेट करेंगे, पर इस पाई बॉन्ड को बनाने में एक कार्बन, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बात सुनने में अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आसान भाषा में समझो, अगर इस हाइड्रोजन को आपने इस कार्बन को दिया तो ये वाला कार्बन मुंह फुला के बैठ जाएगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। पर क्योंकि पाई बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन के बीच में है, तो ऐसा भी हो सकता है ये हाइड्रोजन इस कार्बन को मिले, और अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा तो इस कार्बन का मुंह फूल जाएगा और ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। लेकिन अब दो अलग अलग पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बोकेटायन बन सकते हैं, तो हमारे लिए सुटेबल कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। यहां पर कार्बोकेटायन अगर बना तो ये 2 डिग्री होगा, ये बात तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो।
आपको एक बात मैं यहां पर लिख कर दिखा देता हूं बड़े आराम से कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे मैंने इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनाया, यानी मैंने इस डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को एक और हाइड्रोजन दे दिया, ये वाला, तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, 3 हाइड्रोजन हो गए। डबल बॉन्ड हमने तोड़ना है, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, 2 डिग्री बनेगा। अब 2 डिग्री क्यों है ये? क्योंकि ये कार्बन राइट में और लेफ्ट में दोनों एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन मेरे बच्चे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाते तो सोचो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आता तो वो पीछे एक ही कार्बन से जुड़ा होता, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्योंकि ज्यादा स्टेबल है इसीलिए मेजर प्रोडक्ट बनाने में ये रोल प्ले करेगा। पर आप यहां पर अब जो I माइनस है, ठीक है, साथ में इससे I माइनस भी बनेगा। अब ये I माइनस यहां पर अटैक नहीं करेगा मेरे बच्चे, क्यों? क्योंकि अभी ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन का प्लस चार्ज अगर बगल वाले कार्बन पे आ जाए मेथिल को शिफ्ट करके, तो ये दरअसल में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और कार्बोकैटायन के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, या ये वो प्रॉपर्टी शो करता है कि कभी भी अगर कार्बोकैटायन अपने अगल बगल वाले मेथिल हाइड्रोजन या फेनिल ग्रुप को शिफ्ट करके ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं फॉलो होगा। यहां पर अब मेरे बच्चे होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया फॉलो, और ये आपको याद रखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे मेथाइल शिफ्ट। मतलब बेसिकली में मेथाइल शिफ्ट क्या, आप ये आइडिया सोचो कि आप इस कार्बन को इधर दे दो, मतलब ये मेथिल ग्रुप को इधर दे दो, जिसकी वजह से पॉजिटिव इस कार्बन पर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मेथाइल शिफ्ट। अब ये मेथाइल शिफ्ट दरअसल में इस कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए हुआ है। देखो इस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन आगे। अब ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ज्यादा स्टेबल है। अब ये I माइनस से बड़े आराम से स्टेबल, मतलब I माइनस से बड़े आराम से रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट बना के दे देगा, और प्रोडक्ट फाइनली ये बनेगा मेरे बच्चे CH3, यहां पर I आ जाएगा, यहां पर CH, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। अब देखते हैं ये ऑप्शन हमें कहां दे रखा है। मतलब 2 CH3 से कार्बन जुड़ा, उसी पर आयोडीन जुड़ा है, तो 2 CH3 से कार्बन जुड़ा, उसी पर आयोडीन जुड़ा है, और उसके आगे वाले कार्बन पे CH3 जुड़ा है, और आगे एक और CH3 जुड़ा है, यानी ये हमारा फाइनल मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमारा आंसर यहां पर मेरे बच्चे हो जाएगा सी पार्ट। याद रखना मेरे बच्चे, जहां पर भी किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन बन रहा है, तो अपने अगल बगल वाले कार्बन से अगर वो हाइड्रोजन, मेथिल, फेनिल ग्रुप शिफ्ट करके ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है, तो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होकर ही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और टिप दे देता हूं, सेम कार्बोकैटायन अगर साइकिल में बन रहा होता तो वहां पर रिंग भी एक्सपैंड हो सकती थी। तो अगर आप लोगों ने रिंग एक्सपेंशन नहीं पढ़ा तो उसे भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई होगी। थैंक यू।